Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy. Students, as you know all that yesterday we completed our exercise 9B, which was based on the topic curve, polygons and angle. Students, today we are on book page number 149 and our next topic name is measure of an angle. एक एंगल को मेयर मीन्स मापना. हम मापेंगे स्टूडेंट्स कि एक एंगल का मेयरमेंट क्या होता है. बट स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्टली वी विल रिकॉल आवर डेफिनेशन ऑफ एन एंगल. एंगल इज अ फिगर formed by two rays with the same initial point. An angle is a figure formed by two rays starting from the same initial point, and the common initial point is called vertex, and the two rays which form the angle are called its arms or sides. Students, एंगल क्या होता है? When two rays, जब दो रेज कॉमन इनिशियल पॉइंट्स के साथ स्टार्ट होती हैं, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ ले लिया, तो इन दोनों रेज के बीच में क्या फॉर्म होता है? एंगल. एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों रेज को हम बोलते हैं आर्म्स, और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, we are going to start our next topic and our topic name is measure of an angle. Students, हम एक एंगल को कैसे मेयर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, फर्स्टली एक रे ले ली मैंने OX. रे लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एक्सटेंड हो रही है इंडेफिनाइटली, वन साइडेड एरो होता है रे में. और स्टूडेंट्स, फिर मैं क्या कर रही हूं, इस रे को OX, ये रे, इस रे को मैंने रोटेट किया. कहां तक रोटेट किया स्टूडेंट्स? OX को मैं रोटेट कर रही हूं यहां से यहां OY तक. मैंने एक सेकंड रे OY तक इसको रोटेट किया. OX ये रे थी मेरे पास, और इसको मैंने यहां से यहां तक स्टूडेंट्स क्या कर दिया? रोटेट कर दिया. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, द मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रही है OX से OY की तरफ रोटेट हुई मैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेयर ऑफ एन एंगल. दैट इज, इसको क्या बोलूंगी? एंगल कौन बना है? O पे एंगल बना है, एंगल XOY, एंगल XOY. और अब हम एंगल XOY को, मैंने OX रे को OY तक रोटेट किया था, तो जो इनके बीच में एंगल आया, अगर मैं इसका, ये क्या बन जाएगा? मेयर ऑफ एन एंगल. सो स्टूडेंट्स, XOY को हम बोलेंगे मेयर ऑफ एंगल. जितना भी ये एंगल आएगा, दिस इज द मेयरमेंट ऑफ XOY. स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने अभी इस रे को, OX रे को मैंने OY रे तक रोटेट किया, इसी तरीके से मैं इसको 360 डिग्री तक रोटेट कर सकती हूँ. और इसी तरीके से अगर हम किसी भी रे को जितना मर्जी, इसको कहां तक? 360 डिग्री तक मैं रोटेट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स. और इसी को हम बोलते हैं डिग्री मेयर ऑफ एन एंगल. एक एंगल की डिग्री को मेयर करना. और डिग्री का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस स्मॉल जीरो लाइक. सो this is the measure of an angle. Now students, our next topic, types of an angle based on the rotation. Students, जैसे कि मैंने अभी एक रे को OX को OY तक रोटेट किया था, तो इनके बीच में जो एंगल आया उसको हम बोलते हैं मेयर ऑफ एन एंगल. जितना भी एंगल आएगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब इस मेयरमेंट बेस्ड पर टाइप्स ऑफ एन एंगल डिस्कस करेंगे कि एंगल कितने टाइप्स का होता है. सो फर्स्ट एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, एन एंगल विद इट्स डिग्री मेयर लेस देन 90 डिग्री.
जब आपके पास एक एंगल जिसका डिग्री मेजरमेंट क्या आए स्टूडेंट्स, लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री आता है किसी भी एंगल का मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब लेस देन 90, आपको स्टूडेंट्स ये जरूर याद रखना है कि एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, लेस देन 90। फॉर एग्जाम्पल, और एंगल कहाँ फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, टू रेज के बीच में। तो मैंने फर्स्ट रे ये लिया, टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट ओ ए एंड ओ बी। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये एंगल कितना आ जाए, लेस देन 90 डिग्री, सो स्टूडेंट्स हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल विद इट्स डिग्री मेजर मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 बट लेस देन 180। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 आए बट लेस देन 180 डिग्री आए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल से नाम से ही क्लियर हो रहा है, टू रेज के बीच में बनेगा विद द सेम इनिशियल पॉइंट। तो मैंने क्या लिया, दो रेज ली, ओ ए एंड ओ बी। तो इन दो रेज के बीच में आप स्टूडेंट्स देख रहे हो ये हमारे पास एंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स हमने अभी अभी एक्यूट में बोला लेस देन 90 डिग्री, तो आप देख रहे हो दोनों रेज के बीच में जो ये एंगल वाला जो ये साइन है, ये स्मॉल आ रहा है ना, छोटा सा आ रहा है। तो यहां से भी इसकी थोड़ा हिंट मिलती है, हमें पिक्चर देख के पता चल जाएगा कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। और आप यहां देख रहे हो कि ये जो एंगल का सिंबल है, ये एंगल का जो साइन है, ये कितना बड़ा जा रहा है ना, ऐसे लूज हो गया है ना इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। पिक्चर से मैं आपको जस्ट इसकी रिकॉग्नाइजेशन बता रही हूँ। एक्चुअली आपको क्या ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। और एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल की पहचान क्या है स्टूडेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होता है, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ये कौन सा एंगल था, ऑब्ट्यूज। और अभी अभी हमने फाइंड किया एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और स्टूडेंट्स मैंने इनको टू रेज नेम दे देती हूं मैं इसको, ओ ए एंड ओ बी। दो रेज के बीच में विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट जो भी एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एग्जैक्टली 90 डिग्री का मेजरमेंट जब भी किसी एंगल का आ जाए, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ टाइप ऑफ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स अब हम। एन एंगल विद इट्स डिग्री मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। जो मोर देन किससे हो, 180 से, बट लेस देन किससे हो, 360 से। स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, एंगल लेना है तो मैंने फर्स्ट रे लिया, सेकंड रे मैंने ये लिया। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हो कि कितना जाना चाहिए, ये 180 से ज्यादा और 360 से छोटा। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट मैंने यहां लिया O, ये रे को नेम दिया मैंने OA और इस रे को नेम दिया OB। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट, ये जो एंगल बनेगा, ये मेरे पास कौन सा एंगल बनेगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्ट्रेट जो कि स्ट्रेट लाइन में बनता है। स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में कॉमन इनिशियल पॉइंट लिया मैंने O, इधर वाली रे लिया मैंने OA और इधर वाली रे लिया मैंने OB। स्ट्रेट लाइन में लेनी थी दोनों रेस, और इस कॉमन इनिशियल पॉइंट पे जो भी एंगल बनता है, कैसा एंगल, जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कैसा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 180 डिग्री। सो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होगा और उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल में हमने क्या बोला, 180 से ग्रेटर, 360 से लेस। और आप देखो स्टूडेंट्स, ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन ये ले लूं तो यहां तो 180 बनेगा, बट मुझे तो क्या लेना था, 180 से ज्यादा। दैट्स वाई हम बिल्कुल इससे नीचे आए,
बिकॉज अगर मैं इसके सामने एक रे ड्रॉ करती हूं तो इतना तो 180 हो जाएगा, मुझे 180 से ज्यादा लेना था, 360 से छोटा, 180 से ज्यादा, इसलिए हम आगे आए। सो ये कंप्लीट एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, और स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल होता है स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। नाउ जीरो एंगल, जीरो एंगल नेम से क्लियर हो रहा है, जब एंगल कोई भी एंगल नहीं होता है ना 0 डिग्री, तो मैंने इस रे को नेम दिया मैंने OA, और यहां जब कोई भी एंगल नहीं बनेगा तो वहां जीरो एंगल होगा। लास्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल विद इट्स डिग्री मेजर एज 360 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट्स नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स आपने क्या किया, मैंने रे ली OA एंड OB, ये तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होना मीन्स ये मैंने इनिशियल पॉइंट कॉमन लिया O, और कंप्लीट का मीनिंग है कि यहां तक गया तो 180 बना, है ना। और फिर ऐसे ही सेम अगर मैं नीचे से ले आऊं तो 180 नीचे से बनेगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला, ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तो 180 करते करते स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया ना। ये एंगल ऐसे रोटेशन चली और ये ऐसे रोटेट होता होता हमारे पास यहां पर आ गया। तो इस तरीके से रोटेशन चली, यहां से यहां तक 180, देन यहां से यहां तक 180, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया। और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? 360 डिग्री। स्टूडेंट्स इट्स क्लियर नाउ। There are 7 types of angles based on the rotation. So, now students, अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगी how we will measure these types of angles on the protector. I think you all studies about these angles in 5th class also. So, now understand it again very carefully and come on the measuring an angle. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, मैं आपको बुक में, आपकी बुक पेज नंबर 150 पे प्रोटेक्टर की शेप बनी हुई है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, यहाँ जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। स्टूडेंट्स इफ you are available this at your home, then you can take it and see carefully that on the protector this will come ना इन द सेंटर में, या तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी प्रोटेक्टर पे या तो इसी तरीके से आपको साइन मिलेगा कोई ना कोई, या फिर आपको होल मिलेगा छोटा सा। सो दिस इज सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। एंड लास्ट लाइन जो मेन होता है ये बेस लाइन होती है। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो, आपको एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या है 90 डिग्री, है ना, और इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से, और ये बेस लाइन है, तो ये कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री पे? राइट एंगल। अब आपको स्टूडेंट्स ये देखना है कि एक्यूट कहां बनेगा, मीन्स 90 से लेस, और ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, और 90 से लेस आपने राइट हैंड की तरफ आना है, अपने राइट हैंड की तरफ। ये आपका सेंटर है, और जब आप राइट की तरफ चलोगे तो ये 90 से लेस होंगे, और जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे स्टूडेंट्स ये 90 से ज्यादा मिलेंगे। तो 90 से लेस एक्यूट एंगल यहां होते हैं स्टूडेंट्स, और 90 से ज्यादा वाले कहां होते हैं? ऑब्ट्यूज यहां। तो यहां मिलेंगे आपको ऑब्ट्यूज, और यहां मिलेंगे आपको एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज का मीनिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर आपको 90 डिग्री लेना हो तो 90 डिग्री यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सो स्टूडेंट्स दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग एन एंगल। आपको हैंड से लर्न करना है स्टूडेंट्स। राइट साइड, राइट हैंड की तरफ जब आप टर्न होगे तो एक्यूट, और जब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ऑब्ट्यूज। और मैंने एंगल की शेप बता दी है, जब एंगल की शेप स्मॉल होती है 2 रेज के बीच में तो एक्यूट होता है, जब बिग हो जाती है तो वो ऑब्ट्यूज होता है। सो नाउ we will start our exercise 9C. Come in my next video. Thanks and have a nice day.